दिल्ली में एक वारदात होती है। मर्डर केस में ए एक्यूज्ड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो डेथ हुई थी वो 7 बजे हुई थी। ए जो कि एक्यूज्ड है वो एक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखता है कि वो तो 7 बजे उस तारीख को ईडन गार्डन में क्रिकेट मैच देख रहा था। अपनी बात को साबित करने के लिए वो क्रिकेट मैच की टिकट्स सामने रखता है। एक ही अच्छी किस्मत थी कि उस दिन आप देखते हैं ना कि जब दर्शक इनोवेटिव से बैनर्स लेके मैच देखते हैं, और कई बार क्या होता है कि कैमरामैन कोई इंटरेस्टिंग बैनर्स को बार बार शो करता है। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो तो आपको ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब लकीली अच्छी किस्मत थी ए की कि कैमरामैन ने ए को कैमरे में एक उसका पर्टिकुलर जो उसने होर्डिंग पकड़ी हुई थी, बैनर पकड़ा हुआ था, वो दिखा दिया। और वो क्लिप भी कोर्ट के सामने रखी गई। देखो ये क्लिप देखो, मैं तो उस वक्त मैच देख रहा था जिस वक्त दिल्ली में मर्डर हुआ, तो मैं एक ही समय पे दिल्ली में और कलकत्ता में कैसे हो सकता हूँ। तो ए की इस स्टेटमेंट जो ए ने स्टेटमेंट दी, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने का बर्डन ए के ऊपर है। ऐसा लीगल प्रोविज़न आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और टेक्निकली इस कंसेप्ट को कहा जाता है द प्लेयर ऑफ एलिबाई। आइए आप नोट कर सकते हैं लेक्चर को पॉज करके, इसका मीनिंग प्लेयर ऑफ एलिबाई। प्लेयर ऑफ एलिबाई टेकन बाय एक्यूज्ड, इट इज ही हु हैज टू प्रूव इट। अब एलिबाई का मतलब भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका लिटरल मीनिंग सुन लीजिए क्या है। अ स्टेटमेंट बाय समबडी, ठीक है। एलिबाई मतलब अ स्टेटमेंट बाय समबडी दैट says you were in different place at the time of crime and so cannot be guilty of the crime। जब accused ये कहे कि जिस वक्त क्राइम हुआ है उस वक्त तो मैं वहां था ही नहीं, ठीक है, तो इसे, इस एप्लीकेशन को, इस प्लेयर को, इस दलील को एलिबाई कहा जाता है। जो कि हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह। अगर कोई पर्सन प्लेयर ऑफ एलिबाई, ठीक है, एक्यूज्ड अगर प्लेयर ऑफ एलिबाई कोर्ट में रखता है तो उसको साबित करना होगा कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे इस केस में देखिए, जब ए ने ये स्टेटमेंट दी कि उस वक्त जिस वक्त मर्डर हुआ, पोस्टमार्टम में जो डेथ का टाइम आया, उस वक्त तो वो कोलकाता में था। और मान लीजिए मर्डर चाकू को यूज़ करके किया गया है, यानी ए के ऊपर ये एक्यूज है कि उसने दिल्ली में चाकू के साथ बी का मर्डर किया है। तो ए कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट रखता है कि मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा था। अब कोर्ट कहेगा कि स्टेटमेंट को प्रूव करो, तो कोर्ट के सामने मैच की टिकट्स दिखाता है, देखो मैं तो उस वक्त मैच देख रहा था। और लकीली एक वीडियो क्लिप में ए ने हाथ में होर्डिंग पकड़ी हुई थी, बैनर पकड़ा हुआ था, और कैमरामैन अपने एक दृश्य में उसे कैप्चर कर लेता है। तो ए ये साबित कर देता है कि मर्डर के केस में जिसमें वो एक्यूज्ड है वो वहाँ था ही नहीं। तो इससे वो उसके डिफेंस में बहुत हेल्प मिलती है। क्या इस कंसेप्ट के ऊपर कोई लीगल सेक्शन भी है, कोई लॉ का सेक्शन भी है? जी हाँ, ज़रूर है। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हम इसके लिए पढ़ते हैं। सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आप जहाँ ज़रूरी समझे वहाँ पे लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। एक पर्टिकुलर फैक्ट का प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट। एक पर्टिकुलर फैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसकी नॉलेज किसी एक खास व्यक्ति को ही है, ठीक है। इन जनरल उसकी नॉलेज लोगों को नहीं है। लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेज द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। उस पर्टिकुलर फैक्ट जिसकी नॉलेज सिर्फ ए के पास है, ठीक है, वो कोर्ट के सामने उस स्टेटमेंट को, उस एविडेंस को रखता है और ये आशा करता है कोर्ट से कि कोर्ट उस पर यकीन करे। तो उसको प्रूव करने का बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होगा जो उस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट के सामने रखेगा।
अनलेस के बाद हमेशा जो बात होती है, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में, किसी भी लॉ में ये लिखा है कि उस फैक्ट को ये आदमी प्रूव करेगा तो बात है अलग। अदरवाइज ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। यानी मान लीजिए एक पर्सन कोर्ट के सामने एक पर्टिकुलर फैक्ट रखता है और उस पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का बर्डन किसी लॉ ने कंपनी के डायरेक्टर पे रखा है, कंपनी के ऑडिटर पे रखा है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो कोर्ट के सामने वो स्टेटमेंट रखता है और चाहता है कि कोर्ट उस स्टेटमेंट पे यकीन करे, तो वो पर्सन साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा जो वो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखेगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए दो इलस्ट्रेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ठीक है, कोर्ट ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट कि बी ने एक स्टेटमेंट दी थी सी के सामने कि चोरी उसने की है। अगर ए चाहता है कोर्ट को कि बी की ये स्टेटमेंट, कोर्ट यकीन करे भी कि उस स्टेटमेंट के ऊपर, तो ए को साबित करना होगा कि बी ने सी के सामने ऐसा कहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ, पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन उस आदमी पर होगा जो वो फैक्ट कोर्ट के सामने रखेगा। दिस इज सेक्शन 103। B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. The play of alibi की बात हम आगे वापस में आगे। B चाहता है कोर्ट से कि कोर्ट यकीन करे कि जिस वक्त क्राइम हुआ था वो तो कहीं और था, वो क्राइम की जगह पर था ही नहीं। He must prove it. तो दोस्तों ये प्ले ऑफ एलिबाई रीड विद सेक्शन 103। तो एक केस भी रखा हमने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह का। इस केस को फर्दर आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।